This is the topic for filling the orbitals, rules for filling the orbitals in an atom. We know that shells have subshells and subshells contain the orbitals and electrons present in these orbitals, and we know that the first of all we introduce if n shell, then it contain the maximum number of electron 2n square. If a subshell L have the maximum electron 2 into 12 plus 1, and subshells are divided into orbitals. S subshell have 1 orbital, P subshell have 3 orbitals, D subshell have 5 orbitals, and F subshell has 7 orbitals. And 2 electrons, maximum 2 electrons can present in one orbital. Hence S subshell have maximum 2 electrons, यानी जब हम S को 1 ऑर्बिटल कहें तो इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, E has 6 electrons, D has 10 electrons, and F has 14 electrons respectively. According to Aufbau rule, Aufbau is a German word. Aufbau एक जर्मन वर्ड है और जिसका मतलब है बिल्डिंग अप, मीन्स निर्माण करना। मीन्स Aufbau कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को एटॉमिक ऑर्बिटल्स में बिल्डअप करना है, उन्हें भरना है, उनका निर्माण करना है, फिलिंग करनी है इलेक्ट्रॉन्स की इन ऑर्बिटल्स में। और किस तरह से करनी है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी और फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सब शेल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सब शेल. This is the gives the sequence of filling of subshell in the relative order of their energy. According to the Aufbau principle, electron enter in the subshell in the increasing order of their energy, and it means the shells subshells have minimum value of n plus L filled first. उनको पहले भरेंगे. Lower the value of n plus L having the same value of n filled first. यदि किसी सब शेल के लिए n प्लस एल की वैल्यू कम है लेकिन दोनों के लिए ही सेम n प्लस एल वैल्यू सेम आ जाती है, और तब हम उसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी. नेक्स्ट वन, वी नो दैट द शेल्स आर n equal to 1 2 3 4 5 6 7. This is K, L, M, N, O and P shells. N equal to 1 shells, K shells have 1 orbital 1s, 1 subshell. N equal to 2 L shell have 2s and 2p subshell. N equal to 3 have 3s, 3p, 3d. N equal to 4 have 4s, 4p, 4d, 4f. This is the n equal to 5, 5s, 5p, 5d, 5f. The value of L will be 0 to n minus 1. We know that if n equal to 1, then L will be equal to 0. इट मीन्स वन शेल में, फर्स्ट शेल के शेल में केवल L इक्वल टू 0 के लिए केवल S सब शेल होगी. ऐसे n इक्वल टू 2 के लिए S और P सब शेल होगी. n इक्वल टू 3 के लिए S P D सब शेल होंगी. n इक्वल टू 4 के लिए S P D एंड F सब शेल होंगी. और इस तरह से n इक्वल टू 5 के लिए S P D F सब शेल्स होंगी. और these are the representation of the subshells. Now we take that this is the enter of electron. लिखने का एक तरीका, सिंपल तरीका मैं बोल रहा हूं. This is the way of first of all 1s, 1 2 3 4 4 3 2 1.
1s 2s 2p यानी 2 हो गए, 3s 3p 3d 3 हो गए, 4s 4p 4d 4f 4 हो गए, फिर से 4 हो गए, फिर 3 2 एंड 1। दिस इज द रेटिंग। सिंपल वे है इसे लिखने का 1 2 3 4 4 3 2 एंड 1। नंबर 1 नेक्स्ट हम इसको ऐसे इनको ऐसे काट लेते हैं, ऐसे करके यूं करके इनको काट लेते हैं और इसको एरो बना लेते हैं, ऐसे एरो बना लेते हैं। और ये पहली जो एरो है उसकी जो हेड है, ये इसको हेड मान लीजिएगा और इसको टेल मान लीजिएगा। तो फर्स्ट एरो की जो हेड है उसको दूसरे एरो की टेल से हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। ये तरीका हो जाएगा इसको लिखने का। नेक्स्ट वन, द एनर्जी ऑर्डर ऑफ SPDF सबशेल, दिस इज गिवन एज lowest energy is S, then the higher energy P, increasing order D, and the highest energy of subshell is F. This is the increasing order of subshell. Now the order of filling of subshell according to above rule, हम एनर्जी के अकॉर्डिंग जो सब सेल्स हैं उनको रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे एंट्री करते हैं सब शेल में। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 1s में जा रहा है। सबसे कम एनर्जी कहाँ है, 1s की है, ये 1s की एनर्जी ऐसे जा रहा है। फिर हेड से टेल जोड़ते हैं, इससे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, 2s की है। फिर 2s से ज़्यादा एनर्जी किसकी है, 2p की है। फिर 2p से ज़्यादा एनर्जी किसकी है, 3s की है। और 3s से ज़्यादा एनर्जी किसकी है, फिर 3p की है। और 3p से ज़्यादा एनर्जी किसकी है, 4s। और 4s से ज़्यादा 3d। अब आप देखिए 4s n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 0 एंड n प्लस l विल बी 4 एंड 4 3d। अब 3d के लिए देखते हैं, 4 3d, n इक्वल टू 3d 3, l इक्वल टू 2, n प्लस l वैल्यू कितना हो गया, 5। क्योंकि 3d के लिए n प्लस l की वैल्यू कितना है, 5, और 4s के लिए n प्लस l की वैल्यू कितना है, 4। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा, 4s में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा अकॉर्डिंग टू द n प्लस l रूल। ये n प्लस l रूल क्या है, n प्लस l रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंटर इन दैट सबशेल हैव, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एंटर दैट सबशेल हैविंग मिनिमम वैल्यू ऑफ n प्लस l। और यदि दो सबशेल हैं उनके लिए n प्लस l की वैल्यू सेम है, जैसे यहाँ पे 4s की n प्लस l वैल्यू मिनिमम है और 3d की ज़्यादा है 4s से, लेकिन 3s और 3p के लिए देखें, n इक्वल टू 3s 4, 3s, n इक्वल टू 3 एंड l इक्वल टू 0, देन n प्लस l इक्वल टू 3 एंड 4 2p। 4 2p के लिए देख लीजिएगा, तो 2p के लिए वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 2p, देन n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 1, तो n प्लस l कितना हुआ, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। तो 2p के लिए और 3s के लिए, दोनों के लिए n प्लस l की वैल्यू क्या है, सेम है। लेकिन पहले इलेक्ट्रॉन हम किस में रखेंगे, जिसके लिए n की वैल्यू मिनिमम है। इफ n प्लस l वैल्यू इज सेम, देन इलेक्ट्रॉन एंटर इन दैट सबशेल हैविंग द मिनिमम वैल्यू ऑफ n, जिसके लिए n की वैल्यू कम है उसमें हम इलेक्ट्रॉन को एंटर कराएंगे। ये केस हो गए। नेक्स्ट वन, 3d से ज्यादा एनर्जी किसकी है, 3d से ज्यादा एनर्जी 4p में एंटर करेगा इलेक्ट्रॉन, 4p से ज्यादा 5s, फिर 5s में जाएगा, फिर 4d, फिर इलेक्ट्रॉन 4d, देन 5p, देन 6s, देन
4f, then 5d, and then 6p, then 7s, then 5f, then 6d, and then 7p, and the possibility will be 8s. This is the increasing order of subshell, or rules is the Aufbau rule for filling the orbitals in an atom. This is the role of filling the orbitals according to Aufbau rule. Next one, the Hund rule for maximum multiplicity. हम इसे नोट कर सकते हैं. दैट इज द order of increase in energy of subshell or orbital. Next one, we will discuss. This is the topic, Hund rule for maximum multiplicity. Hund rule के maximum multiplicity according this method represent the electronic configuration called orbital diagram. Hund rule क्या explain करता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्सप्लेन करता है, ऑर्बिटल डायग्राम को रिप्रेजेंट करता है, और ये कहता है एज फार एज पॉसिबल द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल ऑफ ए सबशेल विद पैरेलल स्पिन. एज फार एज पॉसिबल, जितना संभव हो सकता है किसी सबशेल के जो ऑर्बिटल्स में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विद पैरेलल स्पिन वो मैक्सिमम होते हैं, और किसी सबशेल के ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पहले 1 by 1 एंटर करते हैं, और जब पहले हाफ फील्ड हो जाता है कोई भी ऑर्बिटल, हाफ फील्ड कंप्लीट हो जाता है, फिर उसको 1 by 1 पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट कर देते हैं. इट मीन्स इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल्स द सबशेल फील्ड 1 by 1 विद पैरेलल स्पिन, एंड आफ्टर द हाफ फील्ड, जब पूरा हाफ फील्ड कोई ऑर्बिटल भर जाता है, कंप्लीशन ऑफ ऑर्बिटल पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी स्टार्ट. उसको हम पेयरिंग शुरू कर देते हैं. इसके लिए मैं एग्जांपल देख लेते हैं. हम इसके लिए एग्जांपल देख लेते हैं कि हुंड रूल ऑफ मल्टीपल मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे. देखिए जरा. For example, there is nitrogen having 7 electrons. There is the distribution of electron in shells 2 and 5. Then the filling of electrons in subshell and orbitals 1s2, फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि s में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 1s2, देन फर्स्ट सेल कंप्लीटेड, सेकंड सेल 2s2, फिर इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 1s, देन 2s, और 2s में भी मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2 हो सकते हैं, देन 2p, फिर इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 2s से 2p में जाएगा, और मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 6 हो सकते हैं. लेकिन कितने हैं अभी 2 + 3, इट मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन p ऑर्बिटल. देन दिस इज द कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. देन वी शो दैट देयर इज 1s, there is 2s, and there is 3p.
there is 2 electron with opposite spin, 2 electron with opposite spin, and in case of P, the first electron, the second electron and third electrons. In atomic orbital subshell filled one by one. कैसे? First, second, third. That is the one by one. That is true representation of electronic configuration. If यदि कोई ये कहे क्या ये संभव है कि हम p ऑर्बिटल्स में ऐसा कर सकते हैं कि जैसे 3 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रख दें और 1 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रख दें, दैट इज रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स में वो कैसे एंट्री करते हैं, 1 बाय 1 करके एंट्री करते हैं। पहले हाफ फील्ड भरा जाता है कोई भी ऑर्बिटल्स और उसके बाद पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट हो जाता है, दैट इज द ट्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरह से हम करेंगे। नेक्स्ट वन, फॉर ऑक्सीजन there is 8, 2 and 6, 1s2, 2s2, 2p4. Hence, for we know that that is s orbital 1 electron second, 2s is first electron second, 1s, 2s, 1s, 2s, and it is 2p, and for 2p there is 2p. First electron 1 by 1, orbitals filled by 1 by 1, 1 electron, next 1 electron, that is 1 electron, px, py, pz, and the fourth electron, there is 4 electron. Next, पहले हाफ फील्ड जब कंप्लीट हाफ फील्ड भरा जाएगा उसके बाद पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट करेंगे, देन फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल बी हेयर, दैट इज ट्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बट नोट, ये नहीं हो सकता जैसे 2p ये हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं और px, py, pz, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि हम 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रखें और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रखें और इसको खाली छोड़ दें, ये गलत होगा। ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये हुंड रूल को फॉलो नहीं करता है। तो 3 रूल्स हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, मीन्स फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन एटम, दैट इज अफबाउ रूल, देयर इज n+l रूल, एंड देयर इज हुंड रूल ऑफ maximum multiplicity. And now after this we will think about the electronic configuration of different elements in next time.